हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है, अभियान तेज है। खंडवा, रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाला है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री भी प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ और दिग्गज प्रचार में जुटे हुए हैं। तो उपचुनाव को लेकर प्रचार अब धुआंधार अंदाज में और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वोटिंग को लेकर अब कम वक्त बचा है, इसीलिए दोनों दल अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री पूर्व सीएम उमा भारती समेत तमाम नेता प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता चारों सीटों के ऊपर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो प्रचार आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त क्या और किस अंदाज में प्रचार किया जा रहा है बताने के लिए हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। नासिर गौरी जुड़े हैं पृथ्वीपुर से, दीपक यादव जोबट से जुड़े हैं और विजेंद्र पांडे रैगांव से जुड़े हैं। इन तीनों से जानेंगे क्या स्थिति है। सबसे पहले नासिर के पास चलते हैं जो पृथ्वीपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। नासिर, क्या स्थिति है पृथ्वीपुर में, प्रचार किस तरह आगे बढ़ रहा है? देखिए पुनीत, जो पृथ्वीपुर की सीट है बहुत कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि ये कांग्रेस के गढ़ के रूप में ये सीट जानी जाती है और उसको सेंध लगाने की कोशिश है वो बीजेपी की इस बार पुरजोर तरीके से है। और खुद देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। कल रात को इन्होंने नाइट होल्ड किया था, वहां पर लोगों के बीच में पहुंचे थे और उसके बाद सुबह ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक ली और उसके बाद आज तो नासिर की आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं। नासिर के साथ में हमारी बातचीत हो नहीं पा रही है, उनसे वापस हम अपडेट लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं विजेंद्र पांडे के पास, रैगांव से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, बताएं वहां की क्या स्थिति है? बेशक पुनीत, यदि रैगांव की बात करें या तीनों विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होने हैं या खंडवा लोकसभा की बात की जाए, ये तीनों विधानसभा और लोकसभा का जो एक सीट है ये किसी तरह से सत्ता को प्रभावित करने वाली नहीं है। लेकिन आगामी तमाम जो विधानसभा के चुनाव होंगे 23 में या उसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव होने, तो उससे पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर इन उपचुनावों को देखा जा रहा है। एक कांग्रेस बीजेपी का लिटमस पेपर टेस्ट भी इसे माना जा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही तरफ से तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ये तमाम जो सीटें हैं वो अपने पाले में लाना चाहते हैं। और जहां तक आपने सवाल पूछा रैगांव का, सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कोठी इलाके में इस वक्त भी मौजूद हूं। यहां पर भी पुनीत सियासी सरगर्मियां खासी बढ़ी हुई हैं, चूँकि वोटिंग के लिए तकरीबन 1 हफ्ते का ही वक्त बचा हुआ है। और ऐसे में ख़ासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज जो हैं वो यहाँ पर अंधाधुंध और तेज़ी से धुआंधार जो प्रचार है, एक तरह से धुआंधार जनसभाएं बीजेपी के तमाम दिग्गजों की ओर से की जा रही है। सीएम शिवराज की ओर से यहाँ पर 12 तकरीबन सभाएं जो हैं वो की जा चुकी हैं, जबकि आज ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रैगांव में एक जनसभा को संबोधित किया है। और एक तरह से हिसाब मांगने की राजनीति जो है वो वोटिंग से पहले यहाँ पर गरमाई है। आज कमलनाथ ने हिसाब मांगा 17 सालों का, वहीं लगातार सीएम शिवराज जो है कांग्रेस के 15 माह के शासन को लेकर सवाल उठा चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी यहाँ पर खासी गरमाई हुई है। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो बीजेपी विकास के मुद्दे पर मोर्चे पर है, वहीं कांग्रेस ऐसा कहती है कि जितना विकास किया जाना था वो हुआ नहीं, क्योंकि जुगल किशोर बागरी स्वर्गीय विधायक जिनके निधन के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन होना है, वो 5 बार यहाँ से विधायक रहे थे। 18 में भी फिर चुनाव वो जीते थे और लेकिन निधन के बाद ये सीट खाली हुई, यहाँ बाई इलेक्शन होना है। तो कांग्रेस का सीधा ये आरोप है कि तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा का अरसा बीजेपी ने यहाँ राज किया है या उसे यहाँ प्रतिनिधित्व मिला है, उसके मुकाबले यहाँ विकास नहीं है। जबकि बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि आधारभूत संरचना और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है उसका अच्छा काम यहाँ पर हुआ है।
बहुत से काम जो पाइपलाइन में हैं उसको लेकर काम लगातार आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं तकरीबन 2 साल का विधायक जनता को जब चुनना है तो बीजेपी और खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से अपनी तमाम जनसभाओं में पुनीत ये बात कही गई कि 2 साल के लिए यदि विधायक आप चुन रहे हैं तो बीजेपी को जरूर मौका दें। कांग्रेस की ओर से हालांकि ये बात कहा जा रहा है कि विकास जब 17 सालों में नहीं हुआ तो कांग्रेस को विकल्प दिया जाए, लेकिन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो खासी रैगाओं की बढ़ी हुई हैं और देखना होगा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार अभी और जोर पकड़ेगा उसके बाद रैगाओं की जनता किस ओर जाती है। जी पुनीत। चलिए, तो दीपक हमारे साथ में जोबट से जुड़े हुए हैं और नासिर भी जुड़ गए हमारे साथ में पृथ्वीपुर से। वापस दीपक के पास पहले चलेंगे। जोबट में क्या स्थिति है, क्योंकि यहां आदिवासी वोटर्स के ऊपर दोनों पक्षों का पूरा फोकस दिखाई पड़ा है। सारी लड़ाई आदिवासी वर्ग के हितैषी बनने को लेकर दिखाई पड़ी। बिल्कुल पुनीत, अगर इन जोबट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 90% जो यहाँ का मतदाता है वो आदिवासी बहुल इलाके में रहता है और दोनों ही पार्टियों का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है और इसी वजह से लगातार जो दौरे हो रहे हैं बड़े नेताओं के वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। हम आज की आप बात करें तो मंत्री गोविंद राजपूत ने इस वक्त मोर्चा संभाल रखा है, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक की आज एक आम सभा यहाँ पर हुई है और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब जो कांग्रेस का प्रत्याशी है महेश पटेल, उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है जो कि रेप पीड़िता को धमकाने के आरोप में दर्ज की गई है। इसके बाद से अब यहाँ का मुद्दा बदल चुका है और इसी बात को लेकर कांतिलाल भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सीधे तौर पर भाजपा पे आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और राजनीतिक जो मामले हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये आरोप है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि कहीं न कहीं जो रेप पीड़िता है उसकी शिकायत पे मामला दर्ज हुआ है, इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं, लेकिन ये मुद्दा काफी गर्मा रहा है और अब आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर भी ज्यादा चर्चाएं रहेंगी। इसके अलावा चूंकि ट्राइबल इलाका है तो यहाँ पर फालिया एक शब्द है जिसके तहत कि जो अलग अलग बस्तियां हैं, जो आदिवासियों की बस्तियां हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी के जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, तो वो इन फालिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं उनको तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। और जो प्रमुख मुद्दे अगर हम बात करें तो अभी भी 15 महीने बनाम 15 साल की ही बातें की जा रही है, चाहे वो कमलनाथ सरकार का कार्यकाल की बात की जाए तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के आरोप हैं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर कभी भी कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, शिवराज सरकार आने के बाद किसानों को लेकर कहीं बेहतर स्थितियां की गई हैं, तमाम जो आदिवासियों के मुद्दे हैं उनको यहां पर पूरा किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों पर यहां पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो खुद इस विधानसभा क्षेत्र में आकर प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आने वाले 1 या 2 दिनों में कार्यक्रम तय होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पहुंचेंगे तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का भी जोबट विधानसभा क्षेत्र को लेकर दौरा रहेगा और कहा जा सकता है कि एक कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि सुलोचना रावत जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महेश पटेल जो जिनके जो भाई हैं मुकेश पटेल, वो यहां से अलीराजपुर से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा अब देखना होगा कि स्थितियां क्या बनती है और भीतरघात एक बड़ा यहां पर फैक्टर हो सकता है, लिहाजा दोनों ही पार्टी भीतरघात को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। चलिए, तो दीपक ने हमको बताया जोबट का हाल। नासिर के पास एक बार वापस चलेंगे। नासिर, आप बता रहे थे पृथ्वीपुर की स्थिति और चूंकि अब केवल एक्टिव तौर पर 5 ही दिन बचे हैं, 7वें दिन वोटिंग हो जाएगी, क्या हालात हैं वहां? तो देखिए, पृथ्वीपुर की जो सीट है वो कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती है और उसी गढ़ के रूप को सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की इस बार है और इसका जो कमान है खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है। कल देर रात उन्होंने होल्ड किया था, नाइट होल्ड किया था और उसके बाद अल सुबह वो ब्राह्मण समाज की बैठक लेने गए, साथ ही चुनावी सभा में लगातार वो प्रचार कर रहे हैं और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी शिशुपाल यादव उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से मेहनत करना चाहिए थी वो शायद नहीं नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं लगभग 8 से 9 मंत्री यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर जातिगत जो फैक्टर है बहुत अहम है और उन फैक्टरों को साधने की कोशिश बहुत तरीके से बीजेपी कर रही है, क्योंकि जिस समाज का जो मंत्री आता है यानी कि भारत सिंह कुशवाहा है, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो कुशवाहा समाज का जहां पर होल्ड है और बहुत ज्यादा अहमियत जातिगत वोट की है कुशवाहा वोट की, तो वहां पर होल्ड किए हुए हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर है अलग दूसरे क्षेत्र में होल्ड किए हुए हैं, प्रभुराम चौधरी है वो दूसरी जगह होल्ड किए हुए हैं, इमरती देवी है वो भी होल्ड किए हुए हैं। आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री है
उमा भारती वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। वहाँ रैगांव में एक गांव है, वहाँ पर सभा कर रही हैं और उसके जरिए उनकी कोशिश है कि वो लोधी समाज के जो वोटर्स हैं उनको कैसे भी करके बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पृथ्वीपुर का जो चुनाव है कहीं ना कहीं जातिगत वोटर्स पर ज्यादा फोकस है और उनकी कोशिश है कि जो कांग्रेस के गढ़ के रूप में ये सीट जानी जाती है उस सीट को कैसे भी करके बीजेपी अपने कब्जे में करे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर, उनका सिंपैथी वोट उनके बेटे नित्यानंद सिंह राठौर को मिल सकता है। तो उसी सिंपैथी वोट को कहीं ना कहीं भेदने का जो काम है वो बीजेपी कर रही है। उसको सीधा सीधा कह रही है कि जो कांग्रेस है वो वंशवाद को बढ़ावा दे रही है, इसीलिए उसने टिकट उनके बेटे को दिया हुआ है। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे कि हम जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं शिशुपाल यादव, वो 2018 के चुनाव में समाजवादी से थे और चुनावी मैदान में तो दूसरे नंबर पर रहते। कहीं ना कहीं वो फिर बीजेपी में ज्वाइन करी, उसके बाद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। तो अब देखना यह होगा कि जो वोटर्स के मन में क्या है। हालांकि जातिगत फैक्टर बहुत महन है, उसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, उसी पर सबका ध्यान केंद्रित है। लेकिन वो वोटर्स किसको अपना सपोर्ट देता है, किसको अपना वोट देता है, उस पर निर्भर करेगी जीत जी प्रत्याशी की। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो 5 ही दिन बचे हैं प्रचार के एक्टिव तौर पर और इसके बाद में 7वें दिन वोटिंग होनी और इसे लेकर दोनों दलों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है चुनाव मैदान में।